महापुरुष या किसी संत की डांट, ये भी हमारा जो संस्कार है, संस्कार को काटने के लिए बड़ी ही असरकारक है। जो तितिक्षा, जो तपस्या हम आज के युग में नहीं कर पाते हैं, उपवास करना, या तो फिर जैसे कि माँ ने पंच तपा किया था, तो ऊपर में सूरज तप रहा है और चारों ओर 5 अग्नि है। तो इस तरह से पंच तपा करना, ये तो इस तरह का कोई तपस्या हम लोग तो करते नहीं है। मैंने तो जैन साधुओं को देखा है कि कितना ये लोग उपवास करते रहते हैं, और निर्जला उपवास भी करेंगे, और या तो फिर जनरल उन लोगों के खाने पीने रहने के नियम इतने कठिन होते हैं। सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना है, खड़े खड़े खाना है, फिर हाथ को इस तरह से करेंगे, इस तरह से थाली में भोजन ग्रहण नहीं करना है, पहली तो बात है। इस तरह से हाथ को करना है, इस इतने जो 2 हाथों में जितना भिक्षा आए उसी को खड़े खड़े ही खाना है। जब यात्रा करनी है तो किसी भी तरह के वेहिकल का इस्तेमाल नहीं करना। और मैंने तो दिगंबर साधुओं को देखा है, ठंडी हो न कि गर्मी, धूप हो न कि बारिश, बिना वस्त्र के दिगंबर रहेंगे। तो ये जो प्रचंड तितिक्षा साधुओं के लिए जो आवश्यक है, और सिर्फ साधु नहीं, साधक इन जनरल, बिना तितिक्षा के, बिना तपस्या के, बिना कठोरता के हमारे संस्कार कटते नहीं है। किंतु जैसे हमको पता ही है कि इस युग में अपनी तितिक्षा, तपस्या वगैरह सब कहाँ हवा हो गई है, पता नहीं। ठाकुर ने कहा कि कली में अन्नगत प्राण, थोड़ा सा भी आहार का कष्ट हुआ तो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे, थोड़ा सा भी सर्दी धूप लगा तो हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। ये फैन सब जगह पे चाहिए, अभी आजकल एसी भी चाहिए हमको। मुझे याद है मैं जब बेलूर मठ में ज्वाइन करने के लिए गया था पीपीटीसी में, तो मेन टेम्पल जो है ठाकुर का मुख्य मंदिर, वहाँ पे फैन नहीं थे। तो ऑब्वियसली अभी शाम धूप के दिन, गर्मी के दिनों में पूरा टेम्पल भरा हुआ है। ऑलमोस्ट आई थिंक 300-400 लोग टेम्पल में आ जाते हैं, इतनी कैपेसिटी है वो नाट मंदिर की। तो इतने सारे लोग एक साथ में बैठे हैं और फिर फैन नहीं है तो गर्म कितना लगेगा। किंतु क्या है, पता है, शुरू शुरू में बड़ा कष्ट होता तो था, बिना फैन के रहने की तो कभी आदत डाली नहीं है। तो किंतु एक बार जब वो संध्या आरती प्रारंभ होगी तो जो 5 मिनट प्रारंभ में जो कष्ट होगा, संध्या आरती का दर्शन करते करते और ठाकुर की आरती का गान सुनते सुनते धीरे धीरे करके ये शारीरिक कष्ट, ये गर्मी लग रही है, पवन हवा बिल्कुल नहीं आ रही है, यह सब चीज़ें हम लोग भूल जाते थे। फिर ठाकुर की आरती में ही पूरा मन मग्न हो जाता था। सुबह को भी मंगल आरती के बाद में वहाँ पे हॉल में हम सभी लोग बैठे हैं, वैसे तो गंगा है पास में और वहाँ से पवन आता रहता है, किंतु कोई गारंटी नहीं है कि पवन हर बार आएगा ही। कभी कभी बड़ा गर्म लगता था, ये पूरा हम लोग पसीना हो जाते थे, पसीना पसीना हो जाते थे। किंतु क्या है, यह सब शुरू शुरू में 5-10 मिनट ऐसा कष्ट होगा, किंतु जैसे ही आपका मन जप करने में लग गया, मंगल आरती के बाद में सुबह को देखेंगे कि ये सर्दी गर्मी ठंडी धूप प्यास वगैरह कहाँ भूल जाते हैं। वो वातावरण ही इतना पवित्र है बेलूर मठ का, मेन टेम्पल का, यहाँ पे गंगा के किनारे वो जो पूरा एक जो माहौल जो खड़ा होता है। और उस समय तो क्या था पता है, मैं बिल्कुल पहली बार बेलूर मठ में गया था, ये गंगा का किनारा अभी तो आप देख रहे हैं कि वहाँ पे ये सब बैरियर वगैरह बना दिया है। अब बैरियर अभी बना पिछले 3-4 साल में, इससे पहले क्या था कि ये फूल के ये कुंडे रख दिए थे, ये फ्लावर पॉट रख दिए थे, जिससे कि क्या हो कि ये कोई छोटे बच्चे वो वहाँ पे वो गिर न जाए कहीं गंगा में। तो ये फ्लावर पॉट रखे थे और अभी तो ये एक्चुअल बैरियर ही बना दिया है। किंतु मैं जब बिल्कुल पहली बार गया था तो गंगा का किनारा एकदम क्लीन था। यहाँ पे लॉन ख़त्म होती है, लॉन ख़त्म होने के बाद में ये जो वो पत्थर का ये जो है वो जो घाट वो प्रारंभ होता है और वहाँ से नीचे सीधी गंगा है। तो वहाँ पे उस समय में देखता था कि सुबह अर्ली मॉर्निंग को कई साधु ब्रह्मचारी
वही गंगा के घाट के ऊपर में बैठ कर के जप कर रहे हैं। तो इतना सुंदर नज़ारा दिखता था। तो 5-10 मिनट कष्ट होगा कि फैन नहीं है बोल करके, किंतु बाद में आप सब भूल जाएंगे। अभी आप देखिए कि यह बेलूर मठ मैंने ओरिजिनल बेलूर मठ देखा था। अभी मैं जब ट्रेनिंग सेंटर में आया तो हम लोग आई थिंक दोपहर को 4 बजे ना कि ऐसा कुछ वहाँ पे ट्रेन हमारी आई होगी। तो जैसे कस्टमरी होता है अपने आश्रम में जहाँ पे भी जाते हैं, तो वो मेन टेम्पल में साइड टेम्पल में प्रणाम करना है। अभी क्या है, ट्रेनिंग सेंटर में जो ब्रह्मचारी आते हैं तो ज़्यादातर लोग तो पहली ही बार आते हैं, क्योंकि क्या है कि वे लोग सेंटर में ज्वाइन किए हैं और शायद उनको पता ही नहीं है रामकृष्ण संघ, बेलूर मठ वगैरह। तो अभी ट्रेनिंग सेंटर के लिए आए हैं, तो बहुत सारे ब्रह्मचारी के लिए बेलूर मठ की प्रथम ही मुलाकात है ये। तो फिर किसी एक सीनियर ब्रह्मचारी, जो पीपीटीसी का एक जो ब्रह्मचारी होता है, तो उसको कह देते हैं कि ये सब पहली बार ब्रह्मचारी आए हैं, तुम इनको सब जाकर के साइड टेम्पल है, मेन टेम्पल है, दर्शन करवा के ले आओ। तो मेरे साथ में मैं था और मेरे साथ में एक दूसरा पीपीटीसी ब्रह्मचारी था। तो हमको कहा कि ये नए ब्रह्मचारी को लेके जाओ, दर्शन करवा के आओ। तो हम लोग गए साइड। अभी मैं तो पीपीटीसी, मैंने बेलूर मठ ही ज्वाइन किया है मैंने, तो मुझे तो पता है साइड टेम्पल क्या है, मेन टेम्पल। तो दर्शन वगैरह कर लिए। थोड़ा सा मैंने देखा कि ये काफ़ी कुछ चेंज दिख रहा है, किंतु ठीक है, चेंज है तो है। वो गंगा के किनारे फ्लावर पॉट वगैरह रख दिए हैं, जैसे कि एक अनऑब्स्ट्रक्टेड व्यू जो एक गंगा का था, वो थोड़ा सा पहले फ्लावर पॉट दिखेंगे, बाद में गंगा दिखेगी। तो ठीक है, चलो ये भी ठीक है। फिर अब तो ट्रेनिंग सेंटर में चले गए। फिर दूसरे दिन मंगल आरती के लिए जैसे ही जाकर के बैठे, मंगल आरती तो ख़त्म हो गई, तब तक मुझे पता नहीं चला कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है, नया प्रॉब्लम क्या स्टार्ट हुआ है। जैसे ही मंगल आरती समाप्त हुई और मुझे जो याद था कि संपूर्ण शांति, संपूर्ण नीरवता प्रसारित हो जानी चाहिए, उसकी जगह ये घर 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 करके आवाज आ रहा है। मैंने कहा क्या हो गया, ये कौन सा आवाज है, या अर्ली मॉर्निंग को इस तरह से कौन हल्ला मचा रहा है। फिर ऊपर देखा तो ये सब पेडेस्टल फैन रख दिए हैं चारों ओर। एक्चुअली पेडेस्टल फैन अगले दिन भी थे, और मैं जब वो जैसे ही मंगल आरती के लिए मैं प्रवेश किया उस समय भी थे, किंतु क्या है, माइंड ऐसा हैबिचुएटेड हो गया है तो कि ये मंदिर में फैन है ही नहीं, फैन नहीं देखने के लिए जो हैबिचुएटेड हो गया है। नज़र के सामने भी फैन थे तो मैंने देखे नहीं थे। अभी ये आवाज़ इतना कर रहे हैं, मुझे इतना गुस्सा आया। मैंने कहा अरे ये बेलूर मठ में यहाँ पे फैन रखने की क्या ज़रूरत है। हम तो इतने दिन तक इतने सारे साधुओं ने, जब से बेलूर मठ का कंस्ट्रक्शन हुआ है मेन टेम्पल का, बिना फैन के यहाँ पे साधु लोग बैठे हैं। अभी आज क्यों यहाँ पे पेडेस्टल फैन लगा दिए, हम लोग यहाँ पे जप कर रहे हैं और ये फैन का आवाज़ चल रहा है। मुझे पहले दिन तो इतना मैं अपसेट हो गया था, ठीक से मैं जप ही नहीं कर पाया था। किंतु देखिए, अब ये तो मेरी बात हुई, या तो फिर उन लोगों की बात कि जिन्होंने बिना फैन का ये मेन टेम्पल देखा होगा, जो कि पहली ही बार आए हैं बेलूर मठ में, जो कि पूरा लाइफ फैन में ही रहने को अभ्यस्त है। उन लोगों को ये फैन कोई ऐसा बड़ा कोई ये माने डिस्टर्बेंस है बोल करके समझ में ही नहीं आएगा। फैन की आवाज़ के साथ में ये लोग पहले से ही अभ्यस्त हो गए हैं, तो यहाँ पे फैन में बैठ करके जब भी कर लेंगे और कहेंगे अच्छा ही है, थोड़ा सा हवा आ रही है तो शांति से बैठ के जब करेंगे। तो एक्चुअली क्या है, देखिए कि मैंने फिर किसी को पूछा था, किसी सीनियर साधु को, मैंने कहा कि महाराज आपने बेलूर मठ में मेन टेम्पल में फ़ैन क्यों लगा दिए हैं? अभी तक तो हम लोग एकदम शांति से हम लोग जप करते थे, अभी ये फ़ैन का इतना आवाज़ आ रहा है, मैं डिस्टर्ब हो जा रहा हूँ। तो वो उन्होंने मुझे बताया कि देखो भाई, तुम ये ट्रेनिंग सेंटर में आज फ़ैन है, हम लोग इस तरह के ट्रेनिंग सेंटर में रहे हैं, वहाँ पे फ़ैन ही नहीं थे, तुम क्या रह पाओगे? मैंने कहा ये पता नहीं, मैंने मंदिर में बिना फ़ैन के बैठना जब करना वो एक बात है, अपने कमरे में क्लासरूम में बिना फ़ैन के बैठना आई डोंट नो कि ये हो पाएगा कि नहीं। तो देखो, उन्होंने कहा कि हम लोग ने जो तपस्या की थी तुम नहीं कर पाओगे, तुमने जो तपस्या की थी वो पहले पहले ज्वाइन करने के लिए आए थे, बिना फ़ैन के मेन टेम्पल में बैठते थे, वो आज के लोग नहीं कर पाएंगे। यानी कि क्या है कि ये तपस्या का स्टैंडर्ड धीरे से धीरे करके वो थोड़ा सा तो डाउन होता ही जाएगा। ये शारीरिक तपस्या, शारीरिक कष्ट, ये कोई रामकृष्ण संघ का ऐसा कोई ये बहुत इसके ऊपर में जोर नहीं दिया जाता। ठाकुर ने खुद ने शारीरिक कष्ट प्रचंड किया है,
माँ के ये जो प्रथम प्रथम जो दिन थे, प्रथम क्या बाद में भी जयराम बाटी में देखिए ना, दक्षिणेश्वर आती थी तो माँ बीमार हो जाती थी, गंगा की हवा सहन नहीं होती थी सब समय, वो डायरिया वगैरह हो जाता था। और जयराम बाटी जाएगी तो खाने के लिए कुछ नहीं है माँ के घर में, वो उनकी माँ श्यामा सुंदरी देवी दूसरों के घर में काम करके वो जीवन निर्वाह कर रही है। अपने खुद के बच्चों को अपने रिलेटिव्स के वहाँ पे रखना पड़ा था विद्याभ्यास करवाने के लिए। कौन माँ अपने खुद के बच्चों को दूसरों के घर दे के आएगी, किंतु परिस्थिति ऐसी थी। तो माँ ने, ठाकुर ने, स्वामी जी ने, वराहनगर के दिनों की तो बात हमको पता है, डायरेक्ट डिसाइपल ने जो प्रचंड तपस्या की थी। किंतु आज हम देखेंगे, चाहे साधु हो न कि भक्त, हमारे जीवन में ऐसा कोई शारीरिक कष्ट, तितिक्षा या तो तपस्या, ऐसा बहुत ही मिनिमम है। हम लोगों के जीवन में यदि तितिक्षा जैसा कुछ है तो बस वही है कि सुबह को अर्ली मॉर्निंग मंगल आरती के लिए उठना है, तो रात आप जितने भी बजे सो गए होंगे तो आपको 4:30 बजे, यहाँ पे 5 बजे का टाइम है, सूर्योदय के अनुसार टाइम वेरी होता है। बंगाल में, बंगाल के जो सेंटर है तो सनराइज़ अर्ली हो जाता है, तो 4 बजे मंगल आरती होती है। और फिर जैसे जैसे आप वेस्ट की ओर जाएंगे तो आपका सनराइज़ का टाइम देरी होता जाएगा। तो बाकी इंडिया में, बाकी सब इस साइड में देखेंगे, वेस्टर्न साइड में तो 5 बजे का मंगल आरती का टाइम है। तो उसके अनुसार आपको एटलीस्ट 4:30 को उठना ही होगा यदि 5 बजे आपको टाइम पे जाना है मंदिर में। तो ये एक तितिक्षा हो गई। दूसरा है कि आपको आश्रम में रहना है, आश्रम का रूटीन फॉलो करना है, आश्रम का जो सिंपल खाना है वो खाना है, तो ये एक तपस्या हो गई। और ऑफ कोर्स कि ये ब्रह्मचर्य वगैरह जो है उसका पालन करना है, सत्य वचन का पालन करना है, एक इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी होनी चाहिए अपने जीवन में। जो काम दिया गया है, जो ड्यूटी दी गई है, उसको सिंसियरली करना है। तो ये तो कोई बहुत आपको शारीरिक कष्ट नहीं करना पड़ता है, मेंटल डिसिप्लिन अवश्य चाहिए, किंतु ये जो फिजिकल जो स्ट्रगल थी पहले के जीवन में, हमारे साधुओं के जीवन में, वो आज आपको नहीं मिलेगी। तो फिर क्या है ये, और कष्ट क्यों करते थे ये लोग? ऐसा नहीं था कि शारीरिक कष्ट करने का उनको शौक हो गया था बोलकर कि ये लोग करते थे। ये चर्चिल फर्चिल उस समय के थे जो भारत पे राज करते थे, उन लोगों का तो यही एक मानना था कि ये योगा, ये योगी, ये जो तपस्या ये लोग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इनके पास में खाने को नहीं है। खाने को क्यों नहीं है? क्योंकि ये लोग मानसिक कमजोर है। तो ये मेंटल वीकनेस की वजह से हम लोग कर्म नहीं कर पाते हैं, कर्म नहीं करने से हम लोग गरीब हैं, और गरीब है बोल करके ये जो योगा वगैरह जो जो एक अधरवर्ल्डली फिलोसॉफी है वो हमने डेवलप कर दी है, वो उनका मानना था। किंतु हमको पता है कि ऐसा नहीं है कि हम मेंटली फिजिकली वीक थे बोल करके इस तरह से एक तरह की फेटिशिज्म जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस तरह की फिलोसॉफी में, प्रैक्टिस में हम चले गए थे। शारीरिक कष्ट इसलिए करना है जिससे कि हमारे संस्कार का शुद्धिकरण हो। किंतु आजकल के युग में इस तरह का शुद्धिकरण मुश्किल है। फिजिकल कष्ट करने की हमारी क्षमता बड़ी मिनिमम हो गई है। तो इसलिए यह जो एक्स्ट्रा वैल्यू एडेड टैक्स जिसको कहते हैं ना, वीएटी, तो ऐसे ही ये सब एक्स्ट्रा तपस्याएं हैं, साधुओं की डांट, जो कि डांट सुनकर के यदि हम रिएक्ट नहीं करते हैं, सिर्फ डांट सुनना ये इनफ नहीं है, डांट सुनने के बाद में यदि हम रिएक्ट नहीं करते हैं, इसको उसके प्रॉपर स्पिरिट में लेते हैं, तो समझिएगा कि ये हमारी आज की तितिक्षा है। इस तरह से अपने अहंकार को हम निर्मूल करते हैं, निर्विशेष करते हैं। देखिए, मैंने कोई डिवोटी से इस तरह की कंप्लेंट सुनी है कि रामकृष्ण मिशन के आश्रम में कभी कभी आते हैं तो कोई डिवोटी क्या होते हैं कि उनके मन में एक तरह का अभिमान हो जाता है कि हमारा इम्पोर्टेंस यहाँ पे ज़्यादा है, या तो फिर यहाँ के साधु जो है मुझे ज़्यादा प्रीफर करते हैं दूसरों की वजह, मैं यहाँ पे ज़्यादा काम करता हूँ बोल करके मेरा अधिकार यहाँ पे ज़्यादा है। और फिर इस तरह के डिवोटी क्या करेंगे
कि दूसरे डिवोटियों को उसके ऊपर में एक तरह का एक डोमिनेशन एस्टैब्लिश करना चाहेंगे, उनको डांटेंगे, उनको कुछ ना कुछ कहते रहेंगे कि तुम ऐसा करो, ऐसा मत करो, या तो फिर उनके पीछे में लगेंगे, उनके बारे में कुछ ना कुछ अफवाहें फैलाएंगे। यह सब हमने सुना है, मैंने किसी किसी से। तो देखिए कि कोई कोई मुझे ऐसा कहता है कि इस सब की वजह से हम लोग आश्रम में आते ही नहीं है। तो मेरा कहना है कि देखो, इस तरह से डर करके भाग जाना ये तो कोई जीवन नहीं हुआ। आप आइए आश्रम में, भले ही चाहे आपको किसी भी तरह की नेगेटिव सिचुएशन का सामना करना पड़े, डज नॉट मैटर, इसको आप तपस्या के रूप में लीजिए। और तो कोई तपस्या आप नहीं कर रहे हैं, वही वो ध्रुव की तरह एक पैर पे खड़े रह के 1000 साल न कि जितना भी उसने किया था वो तप या तो ध्यान, इस तरह से तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये जैन साधुओं की तरह ये जो उपवास की परंपरा, ये शारीरिक कष्ट, वह सब तो हम लोग नहीं करने वाले हैं। ये वराहनगर मठ के जो दीन थे, गुरु भाइयों ने जो तपस्या की थी, उसका 1% भी हमारे जीवन में कभी आने वाला नहीं है। तो क्या है कि शारीरिक कष्ट करने की हमारी क्षमता आज बिल्कुल मिनिमम हो गई है, बिल्कुल नहीवत हो गई है। थोड़ा सा भी आज खाने में देरी होती है तो फिर ये डायबिटीज़ जिनको होता है, या तो फिर हाई ब्लड प्रेशर जिसको होता है, या तो फिर जो लोग इस तरह से मेडिसिन लेते हैं, वे लोग सहन ही नहीं कर पाएंगे। तो क्या है कि अभी ये शारीरिक कष्ट नहीं करके मानसिक कष्ट उठाइए। कोई भी तपस्या हो, उसके पीछे का आशय तो आखिर में वही है कि हमारे मन में 2 गुण जो है उसका उदय हो। एक तो है वैराग्य, दूसरा है शरणागति, त्याग और भक्ति, ज्ञान और भक्ति। यह 2 गुणों का हमारे मन में उदय हो, यही किसी भी तरह के तप की ये जो उद्देश्य है, किसी भी तरह के तप का अंतिम आशय यही है। तो फिर हम यदि शारीरिक कष्ट नहीं कर सकते हैं तो आओ चलो हम मानसिक कष्ट उठाते हैं। भले ही चाहे कोई मेरा इंसल्ट करे, भले ही चाहे कोई मेरे पीछे में मेरे बारे में बातें करे, भले ही चाहे मेरे बारे में झूठ मूठ की अफवाहें मेरे पीछे में कोई फैलाए, डज नॉट मैटर। मैं रामकृष्ण मिशन में आऊँगा, ठाकुर के पास में मंदिर में जाकर के बैठूंगा। यदि कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना है तो डज नॉट मैटर, किंतु एटलीस्ट ठाकुर के साथ में मेरा संबंध मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, भले ही चाहे जो कुछ भी हो जाए। इस तरह के डर के मारे रिट्रीट कर देना, तो फिर हमारे जीवन में और कोई तपस्या रहेगी ही नहीं। यदि आप अपने घर में बैठ करके फिर और कोई तपस्या करते हैं तो ओके, चलो इसका सब्स्टिट्यूट यह है, चलो ट्रेडिशनल तपस्या करते हैं। तो ट्रेडिशनल तपस्या नहीं हो रही है बोल करके इस तरह की आधुनिक तपस्याएं है।